कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन and safe at your home. Okay, in our today lecture we studied about the sign convention in case of the spherical mirrors. Okay, एक साइन कन्वेंशन एक बेसिक रूल्स होते हैं ना जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जिनको यूज करके हमें न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने हैं. अगर आप लोग साइन कन्वेंशन नहीं करोगे, इन रूल्स को याद नहीं करोगे तो आप लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व नहीं कर पाओगे. हर चीज़ों को सॉल्व करने के लिए कुछ कुछ रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं. अब देखो आप लोग खुद इमेज फॉर्मेशन के केस में पढ़ के आए, वहाँ पर भी बहुत सारे रूल्स वगैरह पढ़ रहे थे. अगर रूल्स वगैरह नहीं फॉलो करते तो आपको इमेज फॉर्मेशन में दिक्कत होता है. अगर आप लोग रोड में चल रहे हो, अगर आप लोग ट्रैफिक रूल्स को नहीं मानोगे तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स होंगे. तो वही बेसिक रूल्स वगैरह को हम लोग को फॉलो करना पड़ता है टू सॉल्व ए प्रॉब्लम. तो यहाँ पर भी कुछ कुछ रूल्स वगैरह को फॉलो करेंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह को सॉल्व करने के लिए. तो चलते हैं उन बेसिक्स रूल्स की तरफ. तो उस बेसिक्स रूल्स की तरफ जाने से पहले एक चीज़ आप लोग पहले भी पढ़े हुए हो 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में. तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं कि कैसा रहता है आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम. उसके बाद हम लोग साइन कन्वेंशन की तरफ जाते हैं. नॉर्मली 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, इस तरह होता है. जैसे कि ये वाला हो गया आपका, ये वाला हो गया क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस. Okay, this one is your negative x-axis. This one is your positive y-axis. This one is your negative y-axis. Okay, ये चीज़ें आप लोग को कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पता है कि आप लोग जब राइट साइड में जाते हो एक्स एक्सिस के, वो साइड होता है आपका पॉजिटिव. जब लेफ्ट साइड में जाते हो वो साइड हो जाता है आपका नेगेटिव. एंड जब ऊपर की तरफ जाते हो मतलब अपवर्ड, उस टाइम होता है आपका पॉजिटिव. एंड जब आप लोग डाउनवर्ड की तरफ जाते हो उस टाइम होता है आपका नेगेटिव. ओके, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता है इन केस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम. कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता है. तो इसी चीज़ों को अपने दिमाग में रखो और चलो साइन कन्वेंशन की तरफ. तो साइन कन्वेंशन हम लोग कैसे करते हैं, तो बेसिक्स रूल्स हम लोग स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन में. तो साइन कन्वेंशन में कोई भी एक मिरर लेके स्टार्ट करते हैं. जैसे कि हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कनकेव मिरर को कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है, ये हो गया आपका एक कनकेव मिरर. कनकेव मिरर के केस में क्या होता है, आपका एक प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि आपके सेंटर, जो कि पोल से जाता है. यहाँ हो गया आपका फोकस, यहाँ हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, तो इस केस में देखते हैं. देखो ये भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह ही काम कर रहा है. ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस गया हुआ है ये एक एक्स एक्सिस की तरह ले लो. और यहाँ से अगर आप लोग एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दोगे पोल से होते हुए, अगर आप लोग पोल से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस और ये वाला हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस. ओके, ये भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह ही काम करता है. तो इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में फर्स्ट हम लोग देखते हैं, फर्स्ट रूल के बारे में पढ़ते हैं, द साइन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस. तो यू को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसको बोला जाता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. हमेशा साइन कन्वेंशन में फर्स्ट रूल ये याद रखना है आपको, द डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम द पोल. ओके, ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम द पोल. हम लोग कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, ऑब्जेक्ट का हो या इमेज का हो, कोई भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे तो उस डिस्टेंस को हम लोग पोल से मेजर करेंगे. बिकॉज पोल इज द ऑरिजिन ऑफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम. हम लोग पोल को यहाँ पर ऑरिजिन ले सकते हैं हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम को. तो आप लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमेशा जब भी आप लोग डिस्टेंस वगैरह मेजर करते थे तो आप लोग ऑरिजिन से मेजर करते थे. तो यहाँ पर ऑरिजिन क्या हो गया आपका, पोल. तो हम लोग जितने भी डिस्टेंस मेजर करेंगे यहाँ पर पोल से ही डिस्टेंस मेजर करेंगे. तो फर्स्ट रूल जो होता है आपका रूल नंबर 1, दैट ऑल द डिस्टेंस, ओके, ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी measure from pole. Okay, all the distances should be measured from the pole. Okay, सारे डिस्टेंस आपके पोल से ही मेजर होंगे. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में देखते हैं. द सेकेंड वन इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. एंड थर्ड वन इज योर इमेज
डिस्टेंस। ओके, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रख लो कि फर्स्ट होता है आपका डिस्टेंस वुड बी मेजर फ्रॉम द पोल। ओके, यू को बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड वी को बोला जाता है इमेज डिस्टेंस। अब हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होता है। देखो, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम लोग कोई भी एक जगह पर, हम नॉर्मली यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, ऐसा भी रे डायग्राम वगैरह कुछ भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, कहीं भी एक ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। मान लो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, ठीक है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द ऑब्जेक्ट। Okay, the object distance u is from the pole to the object. Okay, object distance वो हो गया। उसके बाद इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कैसे लिया जाता है, अगर यहीं पर हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे, अगर ये एक पैरेलल एक्सिस ले जाते हैं और एक क्या करते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाते हैं। ये तो हम लोग रे डायग्राम में पढ़े थे, जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रहता था हम लोग दो रे को कंसीडर करते थे। तो जो पैरेलल रे है वो कहाँ से होते हुए जाएगा, वो आपके फोकस से होते हुए जाएगा। ओके, ये जा रहा है आपका फोकस से, आपका रे जा रहा है, और इधर आपका रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रहा है, जो कि बैक वही तरफ ही आने वाला है। तो यहाँ पर जो आपका रे होगा, यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन आपका होगा, तो इमेज डिस्टेंस किसको बोला जाएगा, द डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज टू द पोल विच इज भी। ओके, यहाँ पर अगर क्लियर नहीं हो रहा तो यहाँ पर देख लो, ये हो गया आपका इमेज। तो इमेज का डिस्टेंस पोल से जो होता है वो होता है आपका v, विच इज इमेज डिस्टेंस। ओके, तो अच्छे से याद रख लो दैट u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ओके, एंड v इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ओके, तो इनके साइन कन्वेंशन के बारे में अब देखते हैं कि साइन कन्वेंशन इसके केस में क्या होगा। देखो, ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड में है। ओके, ये सबको इरेज कर देते हैं, फिर अच्छे से देखते हैं और एक बार। ओके, देखो, अगर हम लोग रफली कहीं पर भी एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, हम यहाँ पर अभी पोल फोकस कुछ भी नहीं ले रहे हैं, रफली एक कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट, आप लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम को याद करो, हमारा ऑब्जेक्ट किस साइड में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साइड में है। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साइड में कुछ भी चीज़ हम लोग रखेंगे, ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, उसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, नेगेटिव। ओके, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड में अगर हमारा ऑब्जेक्ट रहता देन उसका साइन क्या हो जाता, पॉजिटिव। बट हम लोग कन्वीनियंटली हमेशा ऑब्जेक्ट को किस साइड में रखते हैं, नेगेटिव साइड में ही रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट का जो साइन रहता है हमेशा नेगेटिव ही होगा। जैसे कि आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह में कुछ भी क्वेश्चन दिए दैट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज 10 सेंटीमीटर। ओके, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया दैट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज 10 सेंटीमीटर। वहाँ पर कुछ भी आपको साइन मेंशन नहीं करेगा आपको न्यूमेरिकल्स में, तो आपको डायरेक्ट वहाँ पर वैसे ही लिखना है दैट u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ये माइनस साइन क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा आपका लेफ्ट साइड में ही रहता है। हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो लेफ्ट साइड में अगर ऑब्जेक्ट रहा तो उसका हो गया साइन कन्वेंशन क्या हो गया, माइनस। तो उसके बाद जाते हैं हम लोग इमेज डिस्टेंस की तरफ, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस क्या होता है, कभी कभी सेम साइड ऑफ द मिरर भी बनता है, जैसे कि आपको रियल इमेज वगैरह सेम साइड बनते थे। मान लो कि यहाँ पर आपका इमेज है, ठीक है, ये हो गया आपका इमेज। तो आपका इमेज भी जो है वो किस साइड में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साइड में ही है। तो आपका इमेज का भी साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर आपका वर्चुअल इमेज होता है ऐसे बैक साइड फॉर्म होता, अगर आपका वर्चुअल इमेज होता है ये अगर ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट विच इज ए बी, देन ये हो गया क्या, ए डैश बी डैश। अगर आपका इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता देन ये वाला एक्सिस कौन सा एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस केस में आपका इमेज क्या हो जाएगा, इमेज का साइन क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव। तो इमेज का जो साइन होता है वो कभी नेगेटिव होता है एंड कभी पॉजिटिव भी होता है, बट आपका ऑब्जेक्ट का जो साइन होता है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है, क्योंकि उसको हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट का साइन जो हमेशा रहेगा वो नेगेटिव रहेगा एंड इमेज का साइन जो रहेगा वो कभी पॉजिटिव रहेगा कभी नेगेटिव रहेगा। किस केस में पॉजिटिव रहेगा? जब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में फॉर्म होगा, और किस केस में नेगेटिव रहेगा? जब वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में फॉर्म होगा। बस ये हो गया आपके रूल नंबर 1 अबाउट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस। उसके बाद जाते हैं हम लोग हाइट्स की तरफ, कि ऑब्जेक्ट की हाइट एंड इमेज की हाइट्स के ऊपर हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका एक मिरर, अब ये हो गया आपका एक मिरर, जैसे कि ये हो गया आपका पोल। ओके, यहाँ पर भी वैसे ही एक कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसा यहाँ पर भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस के बारे में जाने। देखो, वो कनकेव मिरर के केस में क्या होता है, आपका इमेज जो होता है वो लेफ्ट साइड में भी फॉर्म होता है, राइट साइड में भी फॉर्म होता है। ठीक है, राइट साइड में जब आपका वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है एंड लेफ्ट साइड में जब आपका रियल इमेज फॉर्म होता है। बट कन्वेक्स मिरर के केस में याद करो, कन्वेक्स मिरर के केस में आपका इमेज हमेशा कहाँ पर फॉर्म होता था? हमेशा बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता था। मतलब हमेशा आपका कन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा आपका इमेज जो है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही फॉर्म होता था। इसीलिए आपका जो इमेज डिस्टेंस है कन्वेक्स मिरर के केस में वो क्या होगा? आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि कन्वेक्स मिरर के केस में आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आज यूजुअल वैसे ही नेगेटिव ही रहेगा। ओके, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आपका आज यूजुअल हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, बट आपके कन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज डिस्टेंस है हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। ओके, बट कनकेव मिरर के केस में अगर हम लोग कनकेव मिरर को देखने चाहें, कनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका नेगेटिव रहेगा, बट कनकेव मिरर के केस में हमारा इस साइड भी इमेज फॉर्म होता था, उसके बिहाइंड द मिरर भी इमेज फॉर्म होता था। दोनों केसेस वहाँ पर देखे जाते थे। इसीलिए इमेज डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव भी रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा कनकेव मिरर के केस में। ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद जाते हैं हम लोग हाइट्स की तरफ, कि हाइट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। अगर हम लोग ये लेते हैं कि HO दैट इज ऑब्जेक्ट हाइट, ओके, ऑब्जेक्ट हाइट, एंड HI इज द इमेज हाइट। ओके, HO इज द ऑब्जेक्ट हाइट एंड HI इज द इमेज हाइट। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग बेसिकली कैसे रहते हैं? ऐसे अपराइट करके, ऐसे इरेक्ट करके हमेशा सीधे रखते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये वाले केसेस में देखो, अब हम लोग जाते हैं वाई एक्सिस के तरफ। वाई एक्सिस जब अपवर्ड रहता है, ये वाला होता है आपका पॉजिटिव, ये वाला इधर होता है आपका नेगेटिव। तो इस केस में क्या होगा? आपके ऑब्जेक्ट किस साइड में है? पॉजिटिव वाई एक्सिस के तरफ है। ठीक है, अच्छे से कोऑर्डिनेट सिस्टम को याद करो। आपके ऑब्जेक्ट किस साइड में रह रहा है? पॉजिटिव वाई एक्सिस के तरफ रह रहा है। तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, द हाइट विच इज अपवर्ड, जो हाइट आपके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है वो होता है आपका पॉजिटिव। और आपका इमेज, जब आपका इमेज ऐसे नीचे की तरफ फॉर्म होता है, ये हो जाता है आपका हाइट ऑफ द इमेज इज नेगेटिव। ओके, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस के तरफ है। और एक बार चलो देख लो कि जब आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस के तरफ आपका ऑब्जेक्ट रहता है और ऑब्जेक्ट हमेशा इरेक्ट ही रहता है, तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट रहेगा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि हमेशा हम लोग ऑब्जेक्ट को ऐसे सीधे रखते हैं, हम लोग कभी भी ऑब्जेक्ट को उल्टा नहीं रखते हैं। तो इमेज का जो साइज हो गया, इमेज कभी कभी क्या होता है? ऐसे इन्वर्टेड रहता है। कभी कभी जब हम लोग का वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है वो इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज के केस में क्या होता है? आपका इमेज का हाइट जो हो जाता है पॉजिटिव, एंड जब आपका रियल इमेज के केस में इमेज का हाइट हो जाता है नेगेटिव। तो इमेज का हाइट का भी दो कंडीशन आएंगे, क्या क्या? एक नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, बट ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ऑब्जेक्ट का हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। ये हम लोग कनकेव मिरर के केस में देख लिए। और कन्वेक्स मिरर के केस में हम लोग का क्या होता था? अगर हम लोग कन्वेक्स मिरर लेते हैं
कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, अगर हम लोग का हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव तो हाइट ऑफ द इमेज क्या होता था। देखो कनकेव मिरर के केस में कोई भी ऐसा इमेज नहीं था जो कि रियल इमेज फॉर्म होता था, मतलब नीचे की तरफ फॉर्म होता था। नहीं, कन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म होते थे जो कि आपके इरेक्ट रहते थे, सीधे रहते थे, मतलब आपके पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ही रहते थे। तो आपकी हाइट ऑफ द इमेज इन केस ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो पॉजिटिव। ओके, कन्वेक्स मिरर के केस में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज बोथ आर पॉजिटिव, बट कनकेव मिरर के केस में आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो सेम वही पॉजिटिव रहता था, बट आपका जो इमेज का हाइट है वो कभी पॉजिटिव होता था कभी नेगेटिव होता था। तो पॉजिटिव किस केस में होता है, वो जब आपका वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है। नेगेटिव किस केस में होता था, जब आपका रियल इमेज फॉर्म होता था। ठीक है, ये हो गए आपके हाइट्स के बारे में बातें। अब हम लोग जाते हैं फोकल लेंथ के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अब फोकल लेंथ क्या था, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल। ओके, फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता था उसको हम लोग लेते थे फोकल लेंथ। अब देखो कि फोकल लेंथ किस केस में पॉजिटिव होता है, किस केस में नेगेटिव होता है। अब देखो कनकेव मिरर के केस में जो फोकल लेंथ आपका बनता है वो आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ ही बनता है। ओके, कनकेव मिरर के केस में आपका जो फोकल लेंथ बनता है वो आपका किस एक्सिस की तरफ बनता है, ये कौन सा एक्सिस हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही आपका फोकल लेंथ रहता है, जिसकी वजह से कनकेव मिरर के केस में जो फोकल लेंथ होता है उसे हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, नेगेटिव कंसिडर करते हैं। कभी कभी न्यूमेरिकल्स वगैरह में दिए रहते हैं द फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर इन ए कनकेव मिरर, वहाँ पर आपको साइन दिया नहीं जाता है तो आप लोग को खुद ही वहाँ पर साइन लगाना है। अगर कनकेव मिरर दिया हुआ है दैट मीन्स आप लोग फोकल लेंथ को क्या करोगे, फोकल लेंथ इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर आप लोग ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कनकेव मिरर के केस में आपका जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। हमेशा इन चीज़ों को नोट्स कर लो क्योंकि इन चीज़ों को ही यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे। उसके बाद जाते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर के केस में। अब हम लोग कन्वेक्स मिरर के केस में अब देखोगे कि कन्वेक्स मिरर का केस में क्या होता है। तो कन्वेक्स मिरर हम लोग का कैसा रहता है, अगर हम लोग ऐसे लें, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये बीच से चला गया हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस, तो इधर कहीं पर रहता है हम लोग का फोकस, इधर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपका पोल। तो आपका कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता था, आपका जो फोकल लेंथ बनता था आपका बिहाइंड द मिरर बनता था, मतलब मिरर के पीछे, मतलब ये वाला हो गया कौन सा एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, तो हमारा जो फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर के केस में बनता है वो होता है आपका पॉजिटिव। तो इसको नोट डाउन कर लो कि कन्वेक्स मिरर के केस में जो आपका फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, बस। फिर जाते हैं हम लोग रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के केस में। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के केस में देखो आप लोग सब कुछ पढ़ के आए बहुत अच्छे से। कैसे, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में आप लोग पढ़ के आए, u एंड v के बारे में आप लोग पढ़ के आए। u क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, एंड v क्या होता है, कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है। अगर हम लोग को ये बताओ कि v कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है। देखो पॉजिटिव मतलब ऑब्वियसली वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही होगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कौन सा इमेज आपका रहता है, वर्चुअल इमेज रहता है। तो ये वाला जब होगा आपका वर्चुअल होगा, जब आपका इमेज डिस्टेंस, हमसे याद रखना, जब आपका इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होता है दैट मीन्स इट इज ए वर्चुअल इमेज। जब आपका इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होता है मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के साइड में, और नेगेटिव एक्स एक्सिस के साइड में है मतलब वो कैसे है, नीचे की तरफ है, इन्वर्टेड है, दैट मीन्स इट इज ए रियल इमेज। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट याद हो गया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होते हैं, इमेज डिस्टेंस जब आपका पॉजिटिव होता है दैट मीन्स इट इज ए वर्चुअल इमेज, एंड जब नेगेटिव होता है इट इज ए रियल इमेज। ओके, उसके बाद जाते हैं हम लोग हाइट की तरफ। ओके, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंसिडर आज पॉजिटिव, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंसिडर आज पॉजिटिव बिकॉज हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधे रखते हैं। उसके बाद हाइट ऑफ द इमेज, इमेज का हाइट क्या होगा, कभी पॉजिटिव होगा
और कभी नेगेटिव होगा। तो किस केस में पॉजिटिव होगा, किस केस में नेगेटिव होगा, आप लोग खुद ही सोच लो। पॉजिटिव मतलब वो ऊपर की तरफ होगा, ओके, ऊपर की तरफ होगा मतलब इरेक्ट इमेज होगा, दैट मीन्स ये होगा आपका इरेक्ट। और इरेक्ट इमेज किस केस में बनता है, जब आपका वर्चुअल होता है इमेज। और नेगेटिव केस में क्या होगा, मतलब वो इन्वर्टेड होगा। ओब्वियसली जब आपका नेगेटिव होगा मतलब वो क्या होगा, नीचे की साइड होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तरफ होगा, मतलब वो इन्वर्टेड होगा। अगर आपका इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ दैट मीन्स इट इज ए रियल इमेज। ओके, देखो हम लोग नॉर्मल हाइट और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वजह से कैसे हम लोग नेचर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोग के न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी वैसे ही आएंगे, आप लोग को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस कुछ वैसे ही कुछ गिवन में दिया होगा, आप लोग को नेचर फाइंड आउट करना है इमेज का। तो ऐसे ही नेचर हम लोग फाइंड आउट करेंगे साइन कन्वेंशंस को देख के। ओके, तो वैसे ही फोकल लेंथ के केस में क्या हो गया, फोकल लेंथ अगर आपका नेगेटिव होता है दैट मीन्स इट इज ए कनकेव मिरर। फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव होता है इट इज ए कन्वेक्स मिरर। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग को याद रखना है। ये सारे हो गए आपके बेसिक साइन कन्वेंशंस के रूल। ओके, तो इसके कुछ एक क्विक समरी ले लेते हैं कि कैसे कैसे आपके साइन कन्वेंशन के केस में हम लोग कैसे यूज करें, ठीक है। So here is the conclusion of the sign conventions of the spherical mirror. So the first point, all the distances are measured from the pole of the mirror. जितने भी distance measure होंगे वो आपके pole से ही measure होंगे. Then the second point, object distance u always treated as negative. Object distance u हमेशा आपके negative ही रहेंगे. In case of the third point, in concave mirror both types of images form. हम लोग concave mirror के केस में देखें दोनों टाइप के इमेज फॉर्म होते हैं। Okay, so if behind the mirror, if the image is behind the mirror, then it is positive and obviously it is a virtual image. If it is the same side of the object, then it is negative, which is treated as real image. Then the fourth point, in convex mirror V always positive. क्यों V always positive? क्योंकि convex mirror के केस में हम लोग का हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड में ही इमेज फॉर्म होता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, इन कनकेव मिरर योर फोकल लेंथ इज नेगेटिव, क्योंकि फोकल लेंथ जो होता है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साइड में होता है जब आपका कनकेव मिरर होता है। एंड कन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 6 नंबर पॉइंट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। फॉर रियल इमेज के केस में जो कि आपके मिरर के जो कि आपके प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म होता है उसके लिए हाइट हमेशा नेगेटिव रहेगा। फॉर द वर्चुअल इमेज हाइट ऑफ द इमेज इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो दीज आर द बेसिक रूल्स अबाउट द साइन कन्वेंशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर। सो इन आई मूव टू द मिरर फॉर्मूला। व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला फॉर द स्फेरिकल मिरर्स? ओके, सो हियर इज द मिरर फॉर्मूला। ओके, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? इट इज ए बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज यू, इमेज डिस्टेंस विच इज वी एंड focal length which is f. So it is the basic relation between the object distance, image distance and the focal length. So here is the relation that is 1 by u plus 1 by v equal to 1 by f. ये जो फॉर्मूला है आपके न्यूमेरिकल्स करने के टाइम में ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह जो आते हैं ये इसी फॉर्मूले को बेस करके ही आते हैं। आपको कोई भी इसमें से कोई भी एक नॉन टर्म दिया रहेगा, जैसे कि u दिया हुआ है, f दिया हुआ है, आपको v फाइंड आउट करना है। ऐसे कभी कभी होता है कि u दिया रहेगा बट आपको f और v कुछ भी नहीं दिया रहेगा। आपको पहले भी एक फॉर्मूला के बारे में बताए थे, दैट इज r इक्वल टू f। कभी कभी हम लोग को गिवन रहता है u गिवन रहेगा, r गिवन रहेगा और हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बताया जाएगा कि आप लोग v फाइंड आउट करो या आप लोग f फाइंड आउट करो। तो उस केस में हम लोग को क्या चाहिए? देखो u, v और f के बीच में अगर हम लोग को दो टर्म पता होगा तभी हम लोग तीसरे टर्म को निकाल सकते हैं। अगर u दिया हुआ है और v फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है बट आपको f नहीं दिया गया है, r दिया गया है। r मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। वी नो इन रिलेशन दैट इज r इक्वल टू f। तो f वहाँ पर कितना हो जाएगा? f इक्वल टू हो जाएगा r बाय 2। तो इस बेसिस पर हम लोग पहले फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग इमेज डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके बेस में तो हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे ही, बट इसके बाद और एक टॉपिक को पढ़ लेते हैं विच इज लीनियर मैग्निफिकेशन, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑल्सो इन योर स्फेरिकल मिरर। ओके, so it is a linear magnification
magnification of the spherical mirror, which is denoted as your small m. So what is the linear magnification? It is normally basically हम लोग जानते हैं कि इमेज डिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के ऊपर। वैसे ही इमेज का साइज किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऑब्जेक्ट के साइज के ऊपर। ओके, तो इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट is known as the linear magnification in case of the spherical mirror, which is represented as the formula that is m equal to hi by ho. Here hi that means height of the image, it is ho that is height of the object. Height of the object is always positive. हम लोग साइन कन्वेंशन में ये चीज़ पढ़ के आए कि ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बट हाइट ऑफ द इमेज समटाइम्स इट इज पॉजिटिव, समटाइम इट इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव किस केस में होता है, जब आपका वर्चुअल इमेज होता है, और नेगेटिव किस केस में होता है, जब आपका रियल इमेज फॉर्म होता है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक्स जान रहते हैं, क्योंकि मैग्निफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर। तो मैग्निफिकेशन के केस में देखो, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो हमेशा आपका पॉजिटिव रहा। अगर आपका हाइट ऑफ द इमेज भी पॉजिटिव हो जाता है, दैट मीन्स मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। देखो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। कब पॉजिटिव होगा, जब आपका हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव। जब आपका दोनों पॉजिटिव रहेगा तभी आपका क्या हो सकता है, आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो सकता है। आप लोग ये बोलो कि अगर दोनों को हम लोग नेगेटिव कर दे, नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का हाइट तो आप लोग कभी नेगेटिव कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, दोनों आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो आपका दोनों अगर पॉजिटिव रहता है देन मैग्निफिकेशन भी उस केस में पॉजिटिव आता है। देखो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो हर केस में पॉजिटिव है। अब आप लोग हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव चाहिए। हाइट ऑफ द इमेज किस केस में आपका पॉजिटिव हो रहा है, वर्चुअल केस में ही पॉजिटिव हो रहा है। तो आपका जब आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, अगर आप लोग कुछ भी न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करोगे, वहाँ पर आपका मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है, दैट मीन्स द इमेज इज virtual and erect. ओके, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं दैट when the magnification is positive, what is the nature of the image? So when the magnification is positive, the image is virtual and erect. ओके, तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव के केस में हम लोग का वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, दैट मीन्स हम लोग का मैग्निफिकेशन नेगेटिव के केस में क्या हो रहा है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव मतलब ये वाला जो वैल्यू है ये तो हमेशा हम लोग का क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और ऑब्वियसली ये वाला जो वैल्यू है वो हो जा रहा है हम लोग का क्या, नेगेटिव। ओके, तो हाइट ऑफ द इमेज हम लोग का कब नेगेटिव होता है, जब आपका रियल इमेज होता है। वहाँ पर लिखा गया है हाइट ऑफ द इमेज कब आपका नेगेटिव होता है, जब आपका रियल इमेज होता है। वो कहाँ होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तरफ होता है। तो आपका मैग्निफिकेशन जब नेगेटिव रहेगा, आपका इमेज क्या होगा, इमेज इज रियल, एंड रियल होगा दैट मीन्स इन्वर्टेड होगा। ओके, सो मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव दैट मीन्स इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, एंड मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव दैट मीन्स योर इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हो गए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके मैग्निफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो देखो कभी कभी क्या होता है, मैग्निफिकेशन में भी किसी किसी का हाइट नहीं दिया जाता है, मतलब किसी किसी का हाइट रिप्रेजेंट किया नहीं जाता। कभी कभी हम लोग का हाइट ऑफ द इमेज नहीं दिया जाता, कभी कभी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता। तब हम लोग मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो मैग्निफिकेशन को और एक रूल के हिसाब से भी लिखा गया है, इन केस ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को लेकर भी एक मैग्निफिकेशन का रिलेशन बनाया गया है। तो वो रिलेशन क्या है, देख लो आप लोग, that is the magnification is the negative sign of v by u. Okay, magnification is the negative sign with the v by u. Okay, magnification is negative of image distance by object डिस्टेंस। उसमें क्या था, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी पहले आपके इमेज ही रहेगा, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बट यहाँ पर एक क्या लग रहा है आपका, नेगेटिव साइन। हम लोग इस फॉर्मूले से भी हम लोग मैग्निफिकेशन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, दो फॉर्मूलेज हो गए। देखो एम हो गया आपका हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया दैट इज हाइट ऑफ द that is negative sign of
इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v बाय u। Okay, so note down these three relation. Okay, that is magnification is negative sign of the image distance by object distance. Magnification is height of the image by height of the object, and by combining these two relation, height of the image by height of the object is equal with the negative sign of minus v by u. Okay, these are the basic relationship of the linear magnification which are useful for the solving the numericals. Okay, so let's do some numericals in your NCERT book. NCERT book में भी आपके बहुत सारे numericals वगैरह हैं जो कि इन्हीं सारे numericals इन्हीं सारे expressions और rules के basis पर है, तो उन्हें कुछ तो solve कर लेते हैं, ठीक है। Okay, so note down this question of your NCERT book. A convex mirror is used for a rear view mirror on an automobile has radius of curvature 3 मीटर। हम लोग जानते हैं कन्वेक्स मिरर को आज रियर व्यू मिरर यूज किया जाता है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया 3 मीटर। इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, अगर एक मिरर से एक बस लोकेटेड है कितने मीटर के डिस्टेंस पर, 5 मीटर के डिस्टेंस पर, देन फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। यहाँ पर हम लोग को 3 चीजें पूछा गया है, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो धीरे धीरे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। पहले तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर हम लोग को गिवन क्या क्या है। तो यहाँ पर जो भी गिवन है, गिवन क्या है, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर क्या है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3 मीटर। और क्या यहाँ पर गिवन है, आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज u इक्वल टू 5 मीटर। ठीक हुआ ना? नहीं, गलत हुआ, क्योंकि आज पर द साइन कन्वेंशन आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही हम लोग कंसीडर करते हैं। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव साइन। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया यहाँ पर कितना, -5 मीटर। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है व्हाट इज द पोजीशन, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। हम लोग जानते हैं मिरर फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। अब इसके बेसिस पर देख लो, हमारे पास u तो है, ठीक है। अब हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हमें और किसका वैल्यू चाहिए, फोकल लेंथ का वैल्यू चाहिए। नहीं तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फोकल लेंथ का वैल्यू हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर से फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग जानते हैं r इक्वल टू क्या होता है, 2f। सो f इक्वल टू r/2 विच इज 3/2 1.5 मीटर। सो फोकल लेंथ इज 1.5 मीटर। अब देखो फोकल लेंथ जो आपका निकला हुआ है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव 1.5 मीटर। दैट मीन्स हम लोग पढ़ के आए हैं कि कन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकल लेंथ होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। तो फोकल लेंथ अब हम लोग के पास आ गया, तो इस वैल्यू को सब पुट करते हैं आपके कहाँ पर, मिरर के फॉर्मूला पर। तो 1/u प्लस 1/v, तो 1/v को इधर रखते हैं, 1/f माइनस 1/u, इस तरीके से लिख देते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। f का वैल्यू कितना हो गया, 1.5 माइनस u का वैल्यू कितना है आपका, -5 मीटर, दैट इज 1/-5। ओके, 1/-5 दैट इज 1/1.5। माइनस माइनस क्या कर देते हैं, यहाँ पर प्लस कर देते हैं, 1/5। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 5 विच इज 7.5। 7.5 1.5 अगर डिवाइड करेंगे दैट इज 5 प्लस 5 7.5 विच इज 1.5। सो 1/v का वैल्यू आता है आप लोग का कितना, 6.5 डिवाइडेड बाय 7.5। बट आपको इमेज डिस्टेंस निकालना है, 1/v नहीं निकालना, आपको निकालना क्या है, v। दैट मीन्स v इक्वल टू कितना हो गया, इसको क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज 7.5 equal to 7.5 divided by 6.5. So image distance is equal to 7.5 divided by 6.5 which is अगर डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.15 मीटर, उसी के आसपास कुछ आएगा 1.15 मीटर। सो इमेज डिस्टेंस आ गया आपका 1.15 मीटर। उसके बाद क्या पूछा गया है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो पहले साइज ऑफ द इमेज निकाल देते हैं। देखो इमेज का साइज
हम लोग कैसे फाइंड आउट कर रहे थे, मैग्निफिकेशन के थ्रू से हम लोग इमेज का साइज फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो वहाँ पर क्या होता था, m इक्वल टू क्या होता था आपका HI/HO, ओके वो होता था। बट यहाँ पर हम लोग को तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो हम लोग हाइट ऑफ द इमेज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो और एक फॉर्मूला था उसके लिए, दैट इज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, ओके। तो v हम लोग का आ गया देखो 1.15 मीटर, ओके। अब इधर हम लोग देख लेते हैं कि v आ गया आपका 1.15 मीटर। तो हम लोग को मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है। मैग्निफिकेशन मतलब कितना हुआ, -v/u। तो मैग्निफिकेशन -v/u हो गया, मतलब v हो गया आपका कितना 1.15 एंड u कितना हो गया -5, ओके। तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, ओके, माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स 1.15 डिवाइडेड बाय 5 विच इज, अगर ये होगा शायद प्लस 0.24, ओके, प्लस 0.24, इतने ही कुछ शायद आंसर आएगा इसका। तो मैग्निफिकेशन आपका आ गया प्लस 0.24। इसके बेसिस पर मैग्निफिकेशन में और कुछ कुछ टर्म्स आप लोग जान लो कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू जब आपका ग्रेटर देन 1 आए, ओके, मैग्निफिकेशन का वैल्यू जब आपका ग्रेटर देन 1 आए, दैट मीन्स इमेज जो होगा वो बड़ा होगा, ओके। आपका जब मैग्निफिकेशन का वैल्यू जब आपका ग्रेटर देन 1 आए, दैट मीन्स आपका इमेज का जो साइज होगा वो आपका इमेज का साइज होगा क्या, बड़ा होगा, ओके। जब आपका मैग्निफिकेशन का साइज आपका छोटा आ जाए, दैट मीन्स लेस देन 1, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, इमेज इज स्मॉलर, ओके। एंड जब आपका मैग्निफिकेशन आ जाए इक्वल 1, दैट मीन्स सेम साइज, ओके। ये तीन जो कॉन्सेप्ट है इसको याद रखना हमेशा। व्हेन मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स इमेज इज बिगर, मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, दैट मीन्स इमेज इज स्मॉलर, एंड मैग्निफिकेशन इज इक्वल 1, दैट मीन्स सेम साइज। इसीलिए आपका प्लेन मिरर के केस में जो मैग्निफिकेशन होता है वो ऑलवेज 1 होता है, ओके। हमेशा याद रखना प्लेन मिरर के केस में जो मैग्निफिकेशन होता है वो हमेशा 1 होता है। क्यों, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बेसिकली हम लोग इसी क्वेश्चन में ही जाते हैं। देखो जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू आपको फाइंड आउट किए हो, वो क्या फाइंड आउट किए हो, दैट इज 0.24, दैट मीन्स वो 1 से छोटा है, दैट मीन्स आपका इमेज क्या है, स्मॉल है। एंड यहाँ पर आपका मैग्निफिकेशन का कौन सा वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ओके। इमेज जो होगा आपका स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ द इमेज। ऐसे ही कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोग आगे भी ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे आज पर द साइन कन्वेंशन। आप लोग भी ऐसे ही कुछ अपने एनसीईआरटी बुक्स में भी बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, उनको भी आप लोग प्रैक्टिस करो। और कुछ रेफरेंस बुक्स भी हैं तो उनमें से भी प्रैक्टिस करो। जितने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे आपके साइन कन्वेंशंस उतने ही क्लियर होंगे, ओके।